तो आइए आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला को हल करेंगे और दूसरा को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमको या तो लाभ प्रतिशत निकालना है या फिर हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोबाइल 7500 रुपया में खरीदा गया तथा इसे 6600 रुपया में बेचा गया। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं कितना में, तो 7500 में मोबाइल खरीदते हैं और उसे 6600 में बेचेंगे, तो हमें फायदा होगा कि हानि होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा। तो हमें क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो लिखते हैं खरीदा हुआ दाम को कहते हैं क्या, हम लोग हल करने वाले हैं तो क्या कहेंगे, खरीदा हुआ को क्रय मूल्य, खरीदा हुआ दाम कहलाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 7500 रुपया, और तथा बेचा कितना में, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, तो बेचना को विक्रय मूल्य कहेंगे, विक्रय मूल्य है 6600 रुपया। तो जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा, यानी हम खरीदते ज़्यादा में हैं और बेचते कम मूल्य पर है, तो हमें जरूर नुकसान होता है, घाटा हो जाता है। तो घाटा होता है तो हम क्या कहेंगे, हानि होता है। कैसे हम हानि जाने, तो कहेंगे चूंकि क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है और विक्रय मूल्य छोटा हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो या तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना था या हानि प्रतिशत निकालना था। अब हमें लाभ हो ही नहीं रहा है, तो क्या हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर पहले फॉर्मूला को देखना होगा। तो क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए हमारा ये फार्मूला इस फार्मूले में रख देंगे, यहाँ पे सारा मान डाल देंगे तो हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य तो मेरा क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा हुआ है और हानि मेरा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब हानि निकालना पड़ेगा, तब जा करके हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हानि का फॉर्मूला क्या होगा, तो हानि बराबर पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो अतः हानि बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हमने रफली यूज के लिए बतलाया है, इसको लिखेंगे बाद में। तो हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है आपका फॉर्मूला। यानी अगर हम 7500 में खरीदे 6600 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमारा घाटा हो रहा है। अब घाटा कैसे पता करते हैं, तो कितना का घाटा होगा, तो लगभग 900 रुपये का घाटा हो रहा है। तो कैसे जाने, तो इसमें से इसको घटा दिए, जिससे पता चल गया कि मेरा घाटा हो रहा है। तो वही खरीदा हुआ को क्रय मूल्य बोलते हैं, तो 7500 को क्रय मूल्य बोले, ये विक्रय मूल्य बोले। तो क्या हो जाएगा 7500 माइनस 6600 बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरा 900 रुपया हानि हो रहा है। ये मेरा 900 रुपया हानि हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें हानि नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अगर हानि होता है तब हानि प्रतिशत निकालिए या लाभ होता है तो लाभ। तो हमें हानि आंसर नहीं करना है, हमें हानि प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर, और जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है अभी, तो क्या कहेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो हानि की जगह हानि का वैल्यू डाल देंगे। तो कितना है, 900 रुपया है, तो 900 बटे क्रय मूल्य कितना है 7500 गुने 100। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो के साथ कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे काटेंगे, 75 का ही टेबल से काट सकते हैं या आराम से काट सकते हैं। चलिए 15 का पारा काटते हैं, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, 1 जीरो बैठा देंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 12 है 60, तो क्या है 12 आया। और ये 12 क्या आया, 100 किसके साथ किस लिए हुआ है, गुना प्रतिशत में बदलने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत 12%, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए नोट कीजिए।
तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदी गई तथा 1600 रुपया में बेची गई। यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे हल करेंगे तो दिया है, मैं लिखना चाहे लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया है 1800 रुपये क्या है, तो खरीदना हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 1800 रुपया। और विक्रय मूल्य हमारा 16, बेची गई मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1600। तो अब हम अगर खरीदते ज़्यादा में और बेचते कम में है तो जाहिर सी बात है नुकसान होता है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कहीं भी हमारा जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि लाभ हो ही नहीं रहा है तो हम लाभ प्रतिशत कैसे फाइंड आउट करें, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत फाइंड आउट करने के लिए पहले हानि जानना जरूरी है। तब हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि, तब हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 1800 माइनस विक्रय मूल्य 1600, कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा 200 रुपये का हानि हो रहा है, 200 रुपये नुकसान हो रहा है। तो हमें इस हानि को 200 रुपये नुकसान हो रहा है को हमने प्रतिशत में बदलना है कि 200 रुपये हानि बराबर कितना प्रतिशत। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर क्या जानते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो हानि की जगह पे हानि का वैल्यू रख देंगे तो क्या है 200 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मेरा 1800 है गुने 100। इस प्रकार से 2 0 2 0 2 9 18 2 दाएं 20 1 0। फिर अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 100 बटे 9 हो जाएगा। इतना प्रतिशत बोल सकते हैं, या इसे हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एके 9, यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा, एक आ जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 10 बन जाएगा, फिर 9 एके 9, एक बच गया। इस एक शेषफल को ऊपर में लिखते हैं और इसके बटा के नीचे 9 को एज इट इज लिखते हैं, जैसा है वैसा ही। ये पूर्णांक में बदल के आ गया, यानी 11.1/9%। ये आपका फाइंड आउट हो गया कि इतना परसेंट आपको लॉस जा रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।